सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड ट्रिप जिसके लिए मैं वापस आगरा आई हूँ। नहीं, खाना इज़ नॉट द रीज़न। डेफिनेटली इस व्लॉग में खाना पीना तो लगा रहेगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ ये ट्रिप इज़ डेडिकेटेड टू माई डैड एंड माई दादी। अगर आपको याद है मेरे आगरा फूड सीरीज़ में मैं मथुरा तो आई थी, बट उतना सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिला था मंदिर के दर्शन करके। उसी टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी दादी और पापा को जल्दी ही यहाँ लेके आऊँगी और मुझे उनके साथ दर्शन करने हैं। चल अस्सी। हमने वृंदावन की जर्नी स्टार्ट की बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करके। दर्शन करने के बाद वहाँ पास में ही मार्केट में हमने थोड़ा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम आगे चले इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने। सच अ क्यूटी पाई, वो बिना पैसे के सबको लगा रहा है। बोलते कोई बात नहीं, आप लगा लो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? लक्की। ओके, आई नो ये डेफिनेटली उसका ट्रिक था टू गेट मनी, बट अगेन उसका इनोसेंस बहुत ही प्यारा था। राधे 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 राधे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मंदिर जाना या पूजा करना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन इन रियल लाइफ, बट हाँ यहाँ पर सीइंग द हैप्पीनेस ऑन माई दादीज फेस एंड माई पापाज फेस वॉज इनक्रेडिबल। आई थिंक दिस वॉज माई मोस्ट चेरिश्ड मोमेंट। एंड वन थिंग विच आई स्ट्रांगली बिलीव इज दैट भगवान आपके पेरेंट्स के अंदर ही होते हैं। अपने पेरेंट्स को खुश रखो, भगवान जी अपने आप ऐसे ही खुश हो जाएंगे। उस दिन दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट होटल चले गए, थोड़ा रेस्ट किया एंड सुबह सुबह निकल गए वैष्णो देवी मंदिर के लिए। राधे 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 राधे। हाँ, फोटो का पता नहीं, बट आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो नजर ना लगे। मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और अंदर इतना पीस था और मुझे इतना सुकून मिल रहा था, मैं बता नहीं सकती। आई वाज फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम विद इन। ये इसको कैसे बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया, देखा आप फुटफॉर्म अगर एक ऑनेस्ट कन्फेशन करूँ तो डेफिनेटली आफ्टर माई गृह प्रवेश की पूजा एंड नए स्पेस में शिफ्ट होने के बाद आई हैव रियली चेंज एज अ पर्सन। दिस डेज आई डोंट नो व्हाई मुझे मंदिर जाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो कब तक लॉन्ग लास्ट रहेगा, बट यार अभी तो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दिस अ लॉट। वैष्णो देवी मंदिर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक गुफा जैसे बनी थी जहाँ पर ऑलमोस्ट 9 माताओं की मूर्ति थी। सो काफ़ी कुछ पता चला, नहीं तो मुझे तो सिर्फ यही पता था शेरा वाली माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, बट उनके अलावा भी कितनी सारी माता है उनके बारे में भी मेरे को पता चला। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, बट बीच रास्ते में हमें मिला काला जामुन। नाउ ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, काला जामुन कोलकाता में कितना एक्सपेंसिव है, बट वहाँ हमने सिर्फ 10 रुपये कटोरी में लिया और उसको बड़े इंजॉय करके अपने ट्रिप को कंटिन्यू किया। अच्छा होता है, दिस इज गुड। फाइनली इतना हमेशा मैंने सुना था अबाउट गोवर्धन गिरिराज सेब। हाँ, तो आज मैं फैमिली के साथ वी आर गोइंग टू, हम लोग परिक्रमा करेंगे। जय किसकी जय? गोवर्धन महाराज की जय। इस ट्रिप के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज जहाँ मैं जाने वाली हूँ वो मेरा लॉन्ग पेंडिंग था। अभी आपको एक स्ट्रगल दिखाया जाएगा चश्मिश का। ये है मेरी बुआ, बुआ को तो आप देख ही रहे हो। हाँ, अभी बुआ स्ट्रगल दिखाएगी, रियल स्ट्रगल ऑफ चश्मिश। ये गया और ये आ गया, रियलिटी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सच में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बुआ, ये चश्मा वाला प्रॉब्लम। अपना स्टाइल ही नहीं मार पाते हम लोग। ट्रिप और भी ज़्यादा मज़ेदार हुआ फैमिली के वजह से, बिकॉज बुआ दादी पापा इतने बार आ चुके हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, हमें बहुत सारी स्टोरी सुना रहे थे। सो वो इस स्पिरिचुअल जर्नी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा था। गोवर्धन मंदिर पहुंचने के बाद हमने गोवर्धन मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। ठीक मंदिर के बाजू में ही बहुत ही डिलीशियस गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिल रही थी, विच इज़ बेदमी पूरी। पहले खा लेते क्योंकि गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है वो आप चाहो तो पैदल भी कर सकते हो या टोटो में, बिकॉज सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया था तो पहले सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर ले। बैठ बैठ के जलेबी खा रहा है ये, देखो कैसे जलेबी दबा रहा है। और ये देख के सिंजू
सिंधु मथुरा वृंदावन का तो नहीं, मेरे को लग रहा वो है। भी खाता है जलेबी। हाँ। Now let's dig into some bedmi puri again. Papa is making mooch and enjoying the mooch, लस्सी मूछ। अब लस्सी मूछ को पी लो, चाट लो। हाँ बस परफेक्ट। सो ये हमने कहाँ खाई? ये 5-7 दिखते ये गोवर्धन मंदिर है उसके। हाँ कौन सा मंदिर? अच्छा, तो उस मंदिर के ठीक बाजू में ये दुकान है। यही आपको एक मेन दुकान दिखेगी जो यहाँ पर आपको लस्सी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको ये समोसा चाट मिल जाएगा, समोसा मिल जाएगा, जलेबी मिल जाएगी। दुकान से हमने ये लस्सी ली थी एंड वेरी कर्डी लस्सी। आप देख सकते हो, वेरी गाढ़ी, बहुत अच्छी। ऊपर से पिस्ता का स्प्रिंकल किया हुआ है। अमेजिंग लस्सी। नाश्ता करने के बाद फिर हमने टोटो लिया। टोटो लेके हम परिक्रमा के लिए निकल गए। नाउ ड्यूरिंग द वे द ग्रीनरी वाज वेरी गुड। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग अपने फैमिली के साथ एक प्लान बनाइए जल्दी से जल्दी। और ये एकदम राइट वेदर है, मौसम है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू विल हैव अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। फिर गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद हमने राधा कुंड देखा। फिर वहाँ पर एक मंदिर था जिसका सीनरी बहुत ही प्यारा था। Balance baby, balance baby. Wow, the view is so good up here. कितना अच्छा लग रहा है। करने के बाद फिर वहाँ से हम निकल गए बरसाना। बरसाना इज बेसिकली राधा रानी जी का मायका, मम्मी का घर। तो वहाँ मंदिर बंद था, 3:30 बज रहे थे जब हम वहाँ पहुँचे थे। मंदिर 4:30 या 5 बजे खुलता है। अम्मा इज वेरी स्वीट। ये लग रहा है साबुनी। एकदम पूरा ऊपर से नीचे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बरसाना की चढ़ाई। पंडित जी पूजा करेंगे। जिसको जो मन्नत है अभी लिख दो कमेंट में, मैं पूरा करवा दूंगा सबको। बिट्टू ये आप लोगों का मन्नत पूरा करेगा। और हम लोग अभी जा रहे हैं बरसाना का चढ़ाई करना पड़ता है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ाई करेंगे। होपफुली मैं थोड़ी पतली भी हो जाऊंगी। मजाक कर रही हूँ। पंडित समय के बैठा ना हाँ, जल्दी लग भी रहा पंडित पूरा। बिट्टू पूरा पंडित लग रहा है। फाइनली मैनेज टू रीच राधा रानी का मंदिर। बेसिकली बरसाना है राधा जी का मायका। सो हम गए वहाँ से, व्यू देखा। व्यू काफ़ी अच्छा था। थोड़े मंदिर के दर्शन बाहर से करके हम वहाँ से उतर गए और सीधे चले गए रमन रेत। राधा जी को लाडली बोलते हैं। आप तो कभी मेरे को लाडो नहीं बोले। प्रियंका भी ठीक से नहीं बोलते। प्रियंका हाँ लाडली, हाँ लाडो। Because Raman Reti was the most important in this trip list. इस 2 दिन में पंडित जी से इस शिक्षा मैंने आपको दी है। नहीं, पंडित जी बोल रहे हैं जितना मंदिर इस बार घूमे हैं इससे पहले कभी नहीं घूमे। हिरन? हाँ वही तो हिरन, वही तो बैठे हुए। देखे आ जाओ। हाँ नहीं वहाँ से दिखते हैं शायद। वो काला हिरन भी है। पास आ जाएंगे, अरे खिलाएंगे तो। वाह, हाँ चलो खिलाते हैं। अभी आर्टिफिशियल आ गया है। देखो दादी ने कितना अच्छा चीज खोज के निकाला है। कचरा दादी कह रही थी ना, देखो हम लोग सही से मतलब बुआ ज्यादा ठीक लगी। ऊपर स्टॉप तेरा बाल भी होना चाहिए। स्टॉप को तो आपको परफेक्ट है। Can't believe this. तो खिला रहा है। I'll show you the treasure. लाना पड़ेगा कहीं से। इतनी सारी कहाँ मिलेगा खाना? मिलता है, रुपये मैं लेके आ रहा हूँ। तो बुआ यार अरे बाप रे बाप, कितनी प्यारी है। बुआ यहाँ पे आ जा। मम्मा देखो, शो प्यारा। मम्मा और ये वो लेके आओ ना। सारे तरीके से भाग को देख पीछे जो। ओ बाबा, ये तो राजा लग रहा है पूरा। हाँ, ओ। मैंने बहुत सुना है पापा के मुंह से, दादी के मुंह से रमन रेती के बारे में, एंड आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस।
एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वहाँ पहुँचने के बाद आई कैन नॉट टेल यू, आई वॉज इन डिफरेंट वर्ल्ड. आई स्टिल कांट टेल यू. ये वीडियो जब मैं एडिट कर रही हूँ मुझे लग रहा है मैं अभी वहाँ चली जाऊँ, मैं कभी वापस ही नहीं आऊँ. बिकॉज इतने वेल मेंटेन डियर्स, मतलब मैंने लाइफ में इतने हिरन नहीं देखे होंगे एक साथ. खाना खिलाना तो दूर का बात, एक ड्रीम वर्ल्ड था. इतना सुकून, इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ. सीरियसली कृष्ण भगवान का कुछ चमत्कार ही था. बिकॉज ट्रस्ट मी, सुबह से वेदर भी बहुत अच्छा था, माहौल भी बहुत अच्छा था, तबीयत भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, और ऊपर में ये रमन रेती आने के बाद तो मन और खुश हो गया. आप तो बोल रहे थे कि रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है. अंदर लाइन है ना, झूठ बोलते खाली, आपके बेटे झूठे हैं. क्या बोलना चाहोगी इस बात पे? सही है. मालूम नहीं है. हाँ, कुछ मालूम नहीं है. तो आरती से पहले हम रेत की तरफ गए जहाँ पर कृष्ण जी खेला करते थे. हरे राम हरे राम. रेत तो देख रहा है, ये बोलते हैं ना कि ये रेत यहाँ से बाहर नहीं जाता. ये सच है. तुम आज ये कोशिश कर, मेरा तो इसको पाँव में चिपक गया. लेके जाने का कोशिश कर. वो बाहर जब तक जाएगा ना तब तक वो ये हो जाएगा, हट जाएगा. सो ये है रमन रेती, जहाँ पर रेत में लोटपट हो रहा है. तो पापा ये बैग आप ले लो. ये जो बालू है, ये बालू आप कहीं लेके नहीं जा सकते. मथुरा से जब निकलते हो तो ये बालू यहीं का यहीं रह जाता है. तो जैसे सब करते हैं कि यहाँ पर आके सब लोटपोट करते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर लोटपोट किया, बड़ा मजा आया. पिट्टू यू कैन डू इट. क्या कुछ नहीं, गिरना है. जैसे मैं गिरी थी, गिर जा और लोटपोट कर ले. बिट्टू भैया को भी कराया. वो थोड़ा स्केप्टिकल था अपने हेयर स्टाइल को लेके, बट फाइनली ही डिड इट एंड उसको भी बहुत मजा आया. तो कहते हैं सावन में झूला झूला चाहिए. मेरे को नहीं पता, दादी और बुआ ने बताया. सो हम लोग वही नियम फॉलो कर रहे हैं. एंड वेदर इज फैबुलस, वाइब इज फैबुलस, एंड हम लोग तीनों पता नहीं झूल भी नहीं पा रहे होंगे. मम्मी मार नहीं रही. दादी झुलाओ ना, अपनी पोती को झुलाओ अच्छे से. दादी में जोश आ गया. You know, I had the bestest of trip now, and I think ये ट्रिप यही खत्म हो रहा है. I'm so happy for this trip. happy. ये देखने के बाद हमने थोड़ा नाश्ता किया, चाय और मैगी खाई, पकौड़े खाए गरमा गरम. ये ठीक रमन रेती के पास में ही है. वहाँ पर एक बस स्टैंड है जहाँ पर पार्किंग है. पार्किंग एरिया के पास में ही वो एक प्रॉपर ईटरी है जहाँ पर आप सब कुछ खा सकते हैं. आप कुलचा मिल जाएगा, पकौड़ी वगैरह. ठीक जहाँ पर आप गाड़ी पार्किंग करेंगे और फिर इस लेन से आप रमन रेती की तरफ जाएंगे जहाँ पर हिरन लोगों का बासा है, घर है. वहीं पर आपको ये एक ही इटरी दिखेगी जो बहुत अच्छी है, जहाँ पर चाय, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, पकौड़ा, छोला कुलचा, बटर मसाला, बटर नान, बटर रोटी नहीं मिलेगी, यही सब मिलेगी. तो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू जस्ट ट्राई आउट मैगी, बिकॉज माय ट्रिप इज सो इनकम्प्लीट विदाउट मैगी. मैं जाने से पहले ही देख रही थी. सो आई थॉट ऑफ जस्ट ट्राई. तो चाय भी पियेंगे, पकौड़ी भी खाएंगे, और उससे पहले मैगी खा लेते हैं. है तो सिंपल मैगी, बट पता नहीं क्यों मैगी में एक अलग नशा है. I just want to say thanks to God, thanks to universe, thanks to whatever energy it is. Thank you for this feeling, and yeah, thanks to all of you for watching this vlog. So हमारा ये ट्रिप काफी अच्छा था. होप कान्हा जी हमें वापस बुलाए. राधे राधे.